नमस्कार, मैं राजीव चौधरी 24 आवर स्टूडियोज कैमरामैन निखिल मलिक के साथ हूँ। आज हम कैराना के रोड से निकलते हुए इस गांव तक पहुँचे। इस गांव की इतनी जर्जर सड़कें हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। आइए बात करते हैं यहाँ के गांव वालों से कि इस इलेक्शन के दौरान वे करना क्या चाहते हैं, राजनीतिक मुद्दा क्या है इन लोगों का, ये किसे सपोर्ट करे, बीजेपी, लोकदल, बसपा, सपा। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीणों से, जानते हैं इनके हाल क्या हाल है। जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ जी, मेरा नाम हाजी शादीन है। हाजी सादीन। हाजी सादीन जी, ये कौन सा गांव है? ये गांव है मोहम्मदपुर राई। मोहम्मदपुर राई। हाँ जी। यहाँ इलेक्शन का क्या रुतबा है, क्या करना चाहते हैं आप लोग? इलेक्शन के बारे में क्या करना चाहेंगे? बीजेपी को देंगे, सपा को देंगे, बसपा को देंगे? ये यहाँ तो जो है गठबंधन का ही वोट है जाते जी। नहीं, गठबंधन का वोट तो चलो होता है। मैंने ये पूछा, आप सिंबल को वोट दे रहे हो, जाति को वोट दे रहे हो कि पार्टी को वोट दे रहे हो? नहीं, महंगाई की मार के हिसाब से जो है लोग भाजपा तक कट रहे, उससे नहीं वोट दे रहे। भाजपा समाजवादी को वोट दे रहे हो, मतलब पार्टी को वोट दे रहे हो, या सिंबल को वोट दे रहे हो, या गठबंधन को वोट दे रहे हो? पार्टी को वोट दे रहे, सपा पार्टी को। तो यहाँ से सपा पार्टी से कौन उम्मीदवार है? यहाँ फिलहाल तो नाहिद हसन का नाम है, बाकी हो सके उसकी बहन आ जा, उस पर मुकदमा है। अभी नाहिद हसन बताया गया कि नाहिद हसन तो जेल गया हुआ है। हाँ, तो उसकी बहन आ जाएगी। बहन का नाम क्या? इकरा। इकरा। ये इकरा की कितनी उम्मीद है आने की? अगर उसका पर्चा कैंसिल होगा तो वो आएगी। इकरा। नाहिद हसन कैसे जेल पहुंचे, किस मामले में जेल पहुंचे? वो उसका कुछ विवाद हो गया था इंस्पेक्टर के साथ में, कोतवाल की। कोतवाल के साथ? परमवीर राणा थे। परमवीर राणा जी के साथ किसी की सिफारिश में गया था वो जी, तो वहाँ उनके साथ में विवाद होगा। अच्छा। उन्होंने मुकदमे लगा दिए, उन पर गैंगस्टर लगा दिए। अच्छा, मतलब ये गैंगस्टर जोर जबरदस्ती से लगाई या पहले से ही कोई क्राइम रिपोर्ट थी ऐसा उनकी? कोई क्राइम नहीं था, वो तो जबरदस्ती हो रहा है जी काम। जबरदस्ती। पर आजम खान फंसा रखा है, इनको फंसा रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ का जो वोट बैलेंस कितना है? यहाँ 34-35 वोट हैं, दिक्कत पता नहीं। हिंदू कितने हैं, मोमडन कितने हैं? हिंदुओं के तो यहाँ 8-7 तक वोट हैं जी। 8-7। और बाकी और बिरादरी भी तो होगी? हाँ, यहाँ बिरादरी है, जुलाए हैं, अंसारी, हाँ राई हैं, हाँ, और जी कुंबे हैं, मंसूरी, हाँ। और जी कुछ सक्के हैं। तो यहाँ ये जितने खड़े हैं सभी राय हैं? हाँ, नहीं और भी हैं, नहीं और धोबी हैं कुछ, ये धोबी है लंबा, हम तो बात कर रहे थे। ये हाँ। आपका नाम? अरशद जी। अरशद जी, आप इसी गांव से हो? जी सर। आप इस गांव में ही पले बड़े जी। तो अभी प्रधान कौन है? शहजाद। शहजाद। शहजाद का यहाँ पे वोट बैलेंस, जैसे वो शहजाद यहाँ प्रधान बना तो शहजाद ने कार्य कितने कराए? अजी अभी तो शुरू हुआ ना काम सर, इतना लंबा समय तो होने का, के कार्य का भी पता चल जाएगा। अभी तो कोई नहीं है, अभी कोई बजट ही नहीं है। तो आप वोट किसे देना चाहेंगे? हम तो जाए समाजवादी पार्टी को देना चाहेंगे। आप सिंबल पे वोट नहीं दे रहे, आप पार्टी को वोट दे रहे हैं? नहीं, विकास का भी मुद्दा है, विकास भी तो कर रहे हैं ना। विकास बीजेपी सरकार में यहाँ कितना विकास हुआ? यहाँ कुछ विकास नहीं है। कुछ नहीं हुआ। यहाँ के विधायक कौन थे? यहाँ के विधायक नाहिद हसन थे। नाहिद हसन थे, बीजेपी से विधायक थे वो? नहीं, समाजवादी से। अभी फिलहाल यहाँ वर्तमान विधायक कौन थे? नाहिद हसन। नाहिद हसन थे। तो कार्य कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। अभी जन में केस तो ही नहीं मिट ले, जब तो कार्य होगा जी। कार्य कौन देगा? नहीं, अभी आपने कहा कि यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ और फिर आप नाहिद हसन को सपोर्ट कर रहे थे, उस बारे में? नहीं, देखो विकास अलग बात है, लेकिन विकास तो जो आएगा तो विकास भी होगा। तो मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे जी कि नाहिद हसन ही क्यों? नाहिद हसन इसलिए है जी कि विकास हुआ है ना, जैसा क्षेत्र में पीछे भी विकास हुआ। कोई नाहिद हसन अब की बार थोड़ा ही, पिछली बार भी हम विधायक रहे। अच्छा, अब की बार भी रहेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगली बार भी रहेंगे। बहुत बढ़िया। जैसे नाहिद हसन बताया जा रहा है कि जेल चले गए, तो अब की बार कहा जा रहा है कि उनकी बहन का टिकट होगा, तो इस बारे में फिर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बढ़ोतरी है, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी मिलेगी। तो राष्ट्रीय लोकदल का क्या रुझान है? हाँ, आप राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे? गठबंधन से भी है, वैसे जो है
पार्टी से भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी से भी है। तो जैसे कि महंगाई की मार चली हुई है, बेरोजगारी फैली हुई है, तो यहाँ कितने ऐसे युवा है जो बेरोजगार हैं? ये सभी बेरोजगार ही हैं जी। रोजगार कौन लगा हुआ है रोजगार तो बताओ। यहाँ तो इस गांव में तो कोई सरकारी उस तक किसी पोस्ट पे है ही नहीं। इस गांव में तो सरकारी कोई पोस्ट नहीं है, एक भी पोस्ट पे नहीं है सरकारी आदमी यहाँ का। कोई भी लड़का। कोई भी लड़का नहीं है, किसी भी जाति का, किसी समाज का नहीं है जी। आपका नाम? मोहम्मद सालिम। मोहम्मद सालिम जी, यहाँ आप तो बुजुर्ग हो चुके, काफ़ी समय से है, अब तक का कोई भी व्यक्ति यहाँ से सरकारी जॉब पे नहीं गया? नहीं गया, एक भी नहीं, आज भी एक भी नहीं गया। तो क्या ये कैसे नहीं गया, मतलब इन्होंने ट्राई नहीं किया या लगी नहीं? लगी नहीं ना, जितनी नहीं का। पढ़े लिखे व्यक्ति है? हाँ, पढ़े लिखे भी बहुत है। आपका नाम? नमीर आलम। अमीर आलम। नमीर आलम नमीर जी। आलम साहब, मैं जानना चाहता हूँ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं BLLB कर रहा हूँ। हाँ जी, BLLB कर रहा हूँ। जोर से बोलो ना। BLLB कर रहा हूँ। BLLB कर रहे हो? BLLB करने के बाद में आप जॉब करना चाहेंगे कि वकालत? वकालत जी। वकालत करना चाहेंगे तो फिर जॉब का मुद्दा कहाँ से? तो जी तो मैं तो सब थोड़ी वकालत करेंगे, कोई जॉब भी तो चाहोगे आप दो। तो वो जॉब भी चाहोगे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जब आप पढ़े लिखे हो, अब आप वकालत की साइड चले हो, तो पढ़े लिखे व्यक्ति जो होता है वो अपना भी सक्षम होता है। जब लगती नहीं बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर ली। अच्छा, नहीं नहीं लगी? नहीं लगी नहीं। तो बीजेपी सरकार अच्छी है कि बुरी? बुरी है। कोई बात कहना चाहेंगे? क्या बताओ, सवाल करो बताऊँ। मोदी सरकार से कोई बात कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगे जी, नौकरी दो, और क्या कहना चाहूँगा। जैसे कि अभी नौकरी की बात करें तो 1,60,00,000 बेरोजगार व्यक्ति घूम रहे हैं। ये घूम रहे। हाँ, बीजेपी सरकार आए दिन बड़े बड़े बातें करती है, बड़े बड़े मुद्दे उठाती है, बड़ी बड़ी ये मुद्दे उठावे, काम कुछ नहीं करते हैं, करते कुछ नहीं है। यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। घोषणा ही करें, पूरी इसको करते नहीं, वादे करें। तो 15 लाख का वादा करा, आगे 15 लाख खत्म है। अच्छा, जैसे कि अभी किसानों का एक योगी आदित्यनाथ कैराने में आए थे, उन्होंने कहा था 86 लाख किसानों को कर्ज माफ कर दिया जाएगा। एक कभी नहीं हुआ जी, फिर वही बात, वादी तो करें, पूरे तो नहीं करते वादी जी। क्या हुआ? एक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ जी। किसी का भी नहीं हुआ। बिल महंगे कर दिए और वो प्रधान भाई बिल महंगे कर दिए, खार महंगा कर दिया, डाई महंगी कर दी, दवाई महंगी कर दी, नहीं आया। अनाज इतना महंगा कर दिया, बनाई मैं बिल अद्धे कर दिया। बताओ ये क्या करें? जैसे कि अभी अखिलेश जी ने कहा कि मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, तो बड़ी अच्छी बात है। देखेंगे उन्हें भी जमा के देखेंगे, करेंगे कि नहीं, मजबूरी का वैन की डाली। देखो, मुद्दे सरकार कह रही है, तो उस बात के मुद्दों को तो वो आप तक पहुँचे या नहीं पहुँचे वो आप बताएंगे। ये हमें यूनिट फ्री और मदद नहीं चाहती ना, हमें अनाज चाहिए फ्री का, ना हमें यूनिट फ्री का चाहिए। हमें तो विकास चाहिए और हमारी जो फसल है उसका उचित मूल्य चाहिए। जब हमारी फसल जो है वो मंदे में लुटल लग रही, हम इस भीख का लेकर क्या करेंगे? हमें भीख नहीं चाहती, हमें तो जो है अपना जो है जो समर्थन मूल्य है जो वो है उसकी मांग है। और हम जो है अपनी किसान यूनियन के साथ हैं और गठबंधन को हम वोट देंगे। अपने दुख दर्द में इसलिए देंगे जब हमारी आमदनी नहीं हो रही और हमारा कोई पैसा नहीं मिल रहा, हमारे गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा, 14 दिन में पेमेंट कहते ना, हमें पेमेंट मिल रहा और पिछले साल के भी बकाया पैसे हैं। तो हमें जो है भीख नहीं चाहती, हमें तो अपने बच्चों का विकास चाहिए और हक चाहिए उनका। और तालीम का जो है वो शिक्षा का कोई खास प्रबंध नहीं है। गरीब के बच्चे तो जो है धक्के खाते फिर हैं और जो पैसे वाले लोग हैं वो स्कूलों में और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे। तो हमें जो है कोई खैरात नहीं चाहती, भीख नहीं चाहती, हम गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन के साथ रहेंगे। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम महबूब हसन है, पूर्व प्रधान मोहम्मदपुर राई हूँ, एक छोटा सा किसान भी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रधान जी, बस यही पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जैसे कि नाहिद हसन पूर्व MLA भी रहे, वर्तमान MLA भी रहे, और आने वाले समय में आप जैसे कि ऐसा भी ने बताया कि अभी भी वही MLA बनेंगे, तो देखो आने वाले भविष्य की तो कोई बात नहीं होती है, पर इस बारे में मैं यही पिछले इलेक्शन में हम जो है सन 69 से जो है बाबू हुकम सिंह के साथ रहे और बीजेपी को वोट देते रहे। हमारे यहाँ परिवार के 300-350 वोट हैं, लगातार हमने वोट दिए, लेकिन अब हमें नफरत आ गई। हम बीजेपी से बिल्कुल वोट नहीं देने के। हमारे जो है जो बच्चे बाहर थे वो दस्तकारी का काम, मजदूरी का काम कर रहे थे, वो गांव में पड़े भूखे मर रहे। रोजगार बिल्कुल खत्म होगा, रोजगार नाम की कोई चीज नहीं रही। अच्छा, यहाँ बीजेपी से उम्मीदवार कौन है? बीजेपी से उम्मीदवार मरकंगा है जी। मरगांगा। हाँ जी।
मरगांग का जैसे कि हुकम सिंह के कार्यकाल में काम होते थे। हाँ हुए जी, उनके कार्यकाल में हुए। अच्छा, मरगांग का ने अभी कोई कार्य नहीं किया, ना जी, कोई शिक्षा का कोई समाधान नहीं किया जी हमारे लिए मरकंगा हमें जो है कैंडिडेट बुरा नहीं लगता जी। लेकिन पार्टी के हिसाब से हमें जब पार्टी ने काम नहीं करा, हमने पार्टी भी चेंज करनी पड़ी और हम जो है गठबंधन के साथ लगे। अपनी किसान यूनियन के हिसाब से जो है हमने उसे सपोर्ट करना पड़ा, जबकि कोई विकास का उसका कोई कार्य नहीं। जैसे कि मोदी जी ने शाम को एक भविष्यवाणी कर दी कि सुबह नोटबंदी हो जाएगी जी, उससे आपको एक झटका लगा जी। या आप उससे खुश है या नहीं खुश है? बहुत जबरदस्त झटका। साढ़े अब तो जो है 6.5 से भी ज्यादा हो रही है जी। 6.5 रुपये से भी एक यूनिट ज़्यादा हाँ है। जी। और जो आपके किसान गति यानी कि ट्यूबवेल का जो आपका कनेक्शन है उसका बिल कितना है? 2000 रुपये है जी। 2000 रुपये पर मंथ। हाँ जी। तो पहले बिल कितना था? ब्याज लग के 2300 रुपये के ब्याज 2400 रुपये का। टाइम में 700 रुपये 700 रुपये से भी कम था जी। अच्छा, पहले हाँ जी, अखिलेश राज में। तो बीजेपी सरकार तो सिर्फ महंगाई का मुद्दा लेके आई। महंगाई का मुद्दा लेकर आई और बिजली में सुधार तो अखिलेश के टाइम पे ही होगा था जी, यार आज तक उसी रूटी से नहीं, अखिलेश सरकार ने जैसे कहा कि मेरी सरकार आते मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा जी जी और बेरोजगार को रोजगार दूंगा। जी। देखो, आय सरकार पिछले वक्त वाली अच्छी कहलाई जाती है, हमेशा अच्छी कहलाई जाती है। जैसे कि कांग्रेस का उन्होंने किसानों का नहीं, काफी कर्ज माफ किया। उसने अगर इन मुद्दों पे काम करा और विकास का काम करा, ऐसा करेगी तो सरकार चलेगी, नहीं करेगी 5 साल बाद फिर मौका मिलेगा उसे जो है हम फिर पलट देंगे। ये तो पब्लिक के हाथ में है, लेकिन फिलहाल पब्लिक जो है बड़ी तरस हालत में है, बहुत बुरी हालत में है जी। भूखमरी नौजवान तबका भी गाँव में धक्के खाता फिरे, जो बाहर कपड़े में भी जा रहे थे। कुछ ऐसे हैं जो कपड़े का व्यापार कर रहे थे, बाहर बच्चे जा रहे थे नौजवान, वो भी इतना रोजगार खत्म होगा जी कि वो भी यहाँ नोटबंदी के कारण रोजगार वो भी बंद हो गया। तो रोजगार बीजेपी सरकार में रोजगार नष्ट हुआ। एक ये लॉकडाउन का जो मसला चल रहा जी, इसमें जो है बहुत असर पड़ा। इसका जो है इलेक्शन भी हो रहे, सारे काम हो रहे, लेकिन इस मामले में जो है बाहर जहाँ तो सारा मामला। तो यहाँ के जितने भी युवा है या बड़े बुजुर्ग है या लेडीज है, कोई भी A to Z है, तो सिंबल को वोट दे रहा है, पार्टी को वोट दे रहा है या गठबंधन को वोट दे रहा है? विकास की उम्मीद में वोट दिया जा रहा है जी। और गठबंधन ज्यादातर लोग जो है किसान तबका राष्ट्रीय लोकदल के साथ, उसके राष्ट्रीय लोकदल के नहीं बल्कि गठबंधन के साथ है। जैसा उधर से निर्देश हो रहा ना जी किसान यूनियन की तरफ से, उसके हिसाब से जो है 80% लोग उधर झुका हुए हैं, गठबंधन। तो आने वाले इलेक्शन में आप बीजेपी को जवाब देंगे? बिल्कुल साफ जवाब देंगे जी, और उसे जो है वोट की चोट देंगे। बहुत बढ़िया। तो अभी आपने देखा कि मैं भाजपा का भागजा नाम रखेंगे इसका भी जी, भाजपा का नाम भागजा रखेंगे। भागजा देश से भाग जा। तो अभी मैं यहाँ के ग्रामीणों से बात करने के बाद में आपको पता लगा, तो मैं ऐसे ही आपको दूसरे गांव की अभी रिपोर्ट दूंगा। और तो देखते रहिए, बने रहिए। कैमरामैन निखिल मानिक के साथ मैं राजीव चौधरी, नमस्कार। तो मैंने अभी आपको इसी गांव की पहले तस्वीरें दिखाई थी। यहाँ भी काफ़ी सारे लोग इकट्ठा है। यहाँ भी आज इनसे जानते इस गाँव में कितना कार्य हुआ, इस कार्यकाल में बीजेपी सरकार में कितना काम हुआ और नाहिद हसन ने कितना कार्य करा। जानते हैं इन नौजवान साथियों से। आपका नाम? ये बताएंगे। नौशाद नाम है मेरा। नौशाद जी, आप यहीं से हो? जी, मोहम्मदपुर से हैं। मोहम्मदपुर राय से ही हुआ। नाहिद हसन जी ने कितना कार्य करा? वो तो जो भी करा अपने टीम में सही करा, जो करेंगे आगे देखी जाएगी। अभी तो कुछ नहीं कर सकते। तो करने भी अभी क्या कार्य किया? अभी तो कुछ भी, 1 साल से तो पीछे बेचारा पीछे पड़ा था। अब जो चाहेंगे। अच्छा, 1 साल से पीछे पड़ा था। पहले 4 सालों में क्या कार्य किया? बहुत करा अपने विकास में, जो भी करा यहाँ अच्छा ही करा उन्होंने, जो भी करा। और आज भी उन्हीं के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। आप गठबंधन को वोट देंगे कि सिंबल को वोट देंगे कि पार्टी को वोट देंगे? हम देंगे वो जो अच्छा काम करेगा उसे वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे हम। बीजेपी को जी। तो आप इस गांव में ऐसे व्यक्ति मिले जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं? जी। किसी जगह कोई पड़ी है, किसी कोई दब्बी में रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। अपनी मर्जी का स्वभाव है, बिल्कुल। जहाँ मर्जी दे सकता है इंसान। तो बीजेपी ने यहाँ कार्य अच्छा किया? जी। बीजेपी के क्या कार्य है, आप गिना सकते हैं?
ये तो मैं तो अनपढ़ हूँ आदमी हूँ, मैं तो सीधा साफ बात है। बीजेपी के कार्यकाल में आपने सुरक्षित महसूस किया? जी। भ्रष्टाचार खत्म, हर चीज खत्म। हर चीज खत्म? हाँ, तो वो कौन कौन सी चीज खत्म? बस रोजगार खत्म। मोटा लगा, मोटे तो बता तू जलवा है मुझे खड़ा। आपका नाम? अब्दुल समद। अब्दुल समद। अब्दुल समद साहब, मैं आप तो अभी युवा है और आने वाला भविष्य आप लोगों का ही है, तो यही जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी भाई ने बताया बीजेपी में बहुत कार्य हुए। कुछ नहीं करा ये बीजेपी ने, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं करा। बेरोजगारी आई वो। अच्छा, यहाँ कितने रोजगार व्यक्ति है? बहुत कम है जी यहाँ तो। मजदूरी कर रहा है ज़्यादा, किसी ने कोई मजदूरी नहीं मिल रही। अच्छा, सरकारी कोई योजना यहाँ आई? नहीं आई जी। कोई कार्य हुआ? तो पिछले 5 सालों में कोई कार्य नहीं जो हुआ? यहाँ करवाया नाई दसन ने अपने उससे करवाया, सरकार की तरफ तो कोई कार्य नहीं आया। कोई कार्य की नहीं है। जैसे कि अभी बीजेपी से मरगंगा जी ने अप्लाई किया है, तो उस बारे में? नहीं जी, हम वोट नाई दसन से देंगे। नाई दसन को देंगे? ये पूरा गांव नाई दसन से वोट देगा। तो यहाँ सभी बीजेपी से परेशान है और लोकदल सपा के गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए और बने रहिए निखिल मलिक के साथ। तो यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते थे पर अब नहीं करते। आइए जानते। आपका नाम? अफसर अली। अफसर अली। अफसर अली जी, आप बीजेपी को कब से सपोर्ट करते थे? हुकम सिंह के टाइम से। काफ़ी समय से? काफ़ी समय से जी। तो क्या हुकम सिंह द्वारा यहाँ कार्यकाल में बहुत कार्य किया? बहुत काम हुआ जी उनके टाइम में भी। तो यहाँ क्राइम अब बढ़ा कि घटा? क्राइम तो यहाँ था ही नहीं जी। नहीं, बीजेपी राज में क्राइम बढ़ा कि घटा? बीजेपी राज में क्राइम घटा जी। घटा। और शिक्षा? शिक्षा तो ही नहीं जी यहाँ से, वो भी घटी। घटी। बेरोजगार या रोजगार? बेरोजगारी बढ़ी, रोजगार घटे। रोजगार घटे। जैसे कि ये महंगाई बढ़ी। जैसे कि नोटबंदी हुई थी, उस नोटबंदी में कुछ झटका लगा? नोटबंदी का तो सारा बेड़ा करा हुआ है जी। बेड़ा गर्क के हो। तो फिर आप जब बीजेपी के थे तो बीजेपी कार्य में काफ़ी सुधार हुए और अब तो बिगाड़ है जी। बिगाड़ है। तो अब आप किसे सपोर्ट करेंगे? नाई दसन को जी। नाई दसन गठबंधन को या पार्टी को? नहीं, गठबंधन को। गठबंधन को। आपका नाम? अनीस है अनीस। अनीस जी, आप यहीं से हो? जी, मोहम्मदपुर राय से? मोहम्मदपुर राय से जी। तो पहले आप बीजेपी को सपोर्ट करते थे? जी, हम तो पहले ना बीजेपी को पहले सपोर्ट करते थे और ना ही करते। अच्छा जी। तो इस कार्यकाल में जैसे कि बीजेपी ने ये दिखा, इसमें गुंडागर्दी बढ़ी कि घटी? इसमें तो गुंडागर्दी छपो का करी जा रही जी। पहले तो यूँ कहते भाई ये तो गुंडागर्दी बढ़ रही, लेकिन इसमें छपो का करी जा रही, इसमें साफ सब्जियों में नहीं करी जा रही। अच्छा। हाँ, तो गुंडागर्दी भ्रष्टाचार ज़्यादा है इसमें, ज़्यादा है। जैसे कि नाहिद हसन अब जेल गए हुए हैं, तो उनके टिकट की बात चल रही है, उनकी बहन की जी। तो अगर बहन आती है तो आप उसे भी इतना ही सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, बहुत बढ़ के जी। पूरा गांव सपोर्ट करेगा जी।